तो मूवी की शुरुआत होती है एक माइकल नाम के कराटे मास्टर से, जो कि अपनी बेटी ब्री को ट्रेनिंग दे रहा था। जिसको ट्रेनिंग देने के बाद माइकल अपनी बीवी की कब्र पर आया, जो कि 3 साल पहले ही मर चुकी थी। जिसके अगले दिन इन्होंने कराटे कंपटीशन में हिस्सा लिया, जहां पर ऑल ओवर अमेरिका के कराटे मास्टर आए हुए थे। लेकिन वहां माइकल ने अपनी एबिलिटी को दिखाते हुए इस टूर्नामेंट को जीत लिया। जिस शाम जब वो अपनी जीत की खुशी मनाने पहुंचा, तो तभी उसने बताया कि अब वो एज अ फाइटर रिटायर हो रहा है, क्योंकि उसे अपनी बेटी पर फोकस करना है। जिस बीच यहाँ ये बूढ़ा आदमी आया, जिसके काफी लंबे बाल थे। तब उसने बताया कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैंने यूरोप में एक टूर्नामेंट रखा है, जिसका कंपटीशन बाकी कंपटीशन से अलग होगा। साथ ही उस टूर्नामेंट के विनर को $1 मिलियन दिए जाएंगे, जो कि बाकी कराटे कंपटीशन से काफी ज्यादा थे। लेकिन माइकल ने रिटायर होने का डिसाइड कर लिया था, इसलिए उसने इस बूढ़े आदमी को मना कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हारे टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। जो कहकर वो यहाँ से जैसे ही अपने घर पर आया, तो उसे अपनी बेटी ब्री नहीं दिखी। जिसके बाद उसने जब उसे घर में ढूंढा, तो वहाँ उसे ये धमकी लिखी मिली, जिससे वो समझ गया कि उस लंबे बाल वाले ने ही उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है, ताकि माइकल उसके टूर्नामेंट में हिस्सा जरूर ले। इसलिए तब माइकल यूरोप में उस टूर्नामेंट में पहुंच गया, जहां वो अपनी बेटी को बचा सकता था। लेकिन यहाँ तो उसे काफी सारे फाइटर्स दिखे, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड से आए थे। साथ ही हमें पता चला कि इन लोगों की फैमिली को भी किडनैप कर लिया गया है। जिस बीच यहाँ वो लंबे बाल वाला आदमी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ फिर से आ गया। इन बॉडीगार्ड्स की बॉडी तो देखो भाई साहब। खैर, असल में यह है रॉन, जिसने इन सबकी फैमिली को किडनैप किया, ताकि इन लोगों को जबरदस्ती इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना पड़े। लेकिन तभी कुछ फाइटर रॉन से लड़ने आए, तो रॉन ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि खत्म कर दो इन्हें। जिससे ये लोग समझ गए कि कुछ भी हो जाए, इन्हें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ माइकल की बेटी ब्री और बाकी फाइटर्स की फैमिली परेशान हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने अभी अभी गोली चलने की आवाज सुनी थी। जिस बीच यहाँ रॉन ने बताया कि ये टूर्नामेंट डुअल टू डेथ होगा, जिसमें जीतने वाले को $1 मिलियन दिए जाएंगे। साथ ही विनर की फैमिली को भी बिना किसी खरोच के छोड़ दिया जाएगा। और हाँ, ये लोग टूर्नामेंट से पहले फोन यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट नहीं। साथ ही अगर इन्हें सिटी में जाना है कुछ जरूरी सामान लेने, तो ये वो भी जा सकते हैं। जिसके बाद रॉन ने अपने बेस्ट फाइटर ड्रैको को इन सबके सामने रखा कि एंड में जो भी फाइनल में जाएगा, उसे इस ड्रैको से लड़ना होगा। जो सारी बात बताकर उसने इन सभी फाइटर्स को इनके रूम में जाने के लिए कहा। तब माइकल अपने रूम में पहुंचा, जहां उसे एक वेटर क्रिस मिला, जो कि पहले एक फॉर्मर फाइटर था और रॉन के लिए काम भी करता था। लेकिन अब वो रॉन के लिए ही एक वेटर बना हुआ है, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। साथ ही यहाँ से भागना भी उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि रॉन ने ही उसकी एक टांग को लंगड़ा कर दिया था। खैर, तब क्रिस ने माइकल को बताया कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसे ड्रैको की वीकनेस के बारे में पता है। साथ ही वो बोला कि मैं अगले दिन तुम्हें उस आदमी के पास लेकर भी चलूंगा। वहीं दूसरी तरफ दो फाइटर ली और डेमन आपस में बात कर रहे थे, जिसमें ली ने बताया कि मैंने तो रॉन का इनविटेशन मना कर दिया था, लेकिन फिर उसने ली की बहन को ही किडनैप कर लिया। जिस बीच डेमन ने बताया कि हाँ, सेम इन लोगों ने मेरी बीवी को भी किडनैप कर लिया। साथ ही वो बोला कि मैं फाइट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे रॉन की बात पर विश्वास नहीं है कि अगर हम जीत भी गए तो भी हमारी फैमिली को छोड़ा जाएगा या नहीं। इसलिए वो अगले दिन पुलिस के पास जाकर सब कुछ रिपोर्ट करने वाला था, जिसके लिए वो पुलिस के पास गया भी। लेकिन असल में रॉन ने पुलिस को पहले ही पैसे खिला रखे थे, जिसकी वजह से डेमन को वापस टूर्नामेंट के लिए ही आना पड़ा।
वहीं दूसरी तरफ क्रिस ने माइकल की मुलाकात लॉरेन से कराई, जो कि रॉन के यहाँ जेनिटर का काम करता था। तब लॉरेन ने बताया कि मैं बहुत टाइम पहले से रॉन के लिए फाइट कर रहा था, लेकिन रॉन इतना खतरनाक कराटे मास्टर था कि वो जिससे भी लड़ता उसे जान से ही मार देता, जिसकी वजह से उसके ऊपर मर्डर चार्जेस लगने चाहिए थे, लेकिन उसकी फैमिली इतनी रिच थी कि उसके ऊपर कभी कोई चार्जेस नहीं लगे। जिसके बाद आगे चल के उसने इस टूर्नामेंट की शुरुआत करी, जिसमें डेथ मैच ही होते थे, जिसके लिए लॉरेन ने मना कर दिया। तो ये बात रॉन को नहीं पसंद आई, इसलिए उसने लॉरेन के सामने ही उसकी वाइफ को खत्म कर दिया, जिसकी बात से ही बेचारा लॉरेन आज तक यहाँ एक जेनिटर की नौकरी कर रहा है। तब ये सुनकर माइकल ने डिसाइड किया कि वो ड्रैको और रॉन को हरा कर रहेगा, जिससे कि लॉरेन की बीवी का बदला भी पूरा हो सके। जो सुनकर लॉरेन ने माइकल को ट्रेनिंग देने का फैसला किया, क्योंकि वो रॉन और ड्रैको को काफी पहले से जानता था। जो कहकर लॉरेन ने अपने एक दोस्त के साथ माइकल की ट्रेनिंग शुरू करा दी, जिसमें इन्होंने माइकल की स्पीड पर काम किया ताकि वो ड्रैको से थोड़ा आगे चल सके। वहीं दूसरी तरफ बाकी फाइटर्स जिम में ट्रेनिंग कर रहे थे, जिस बीच यहाँ ली के पास एक मार्कस नाम का फाइटर आया, जो ली से कुछ बातें कर ही रहा था कि तभी इनकी आपस में झड़प होने वाली थी, लेकिन तब डेमन ने इनकी सुलह करा दी। और हाँ, इस मार्कस को थोड़ा ज्यादा याद रखना। खैर, तो अब अगले दिन माइकल दोबारा से लॉरेन के पास से ट्रेनिंग करने पहुंचा, जहां लॉरेन ने अपने बाकी बॉक्सर साथियों को भी बुला लिया। साथ ही लॉरेन ने अपने एक थाईलैंड से फ्रेंड भी बुला ली, ताकि वो माइकल की चोट पर अपनी दवाई लगा सके। वैसे ये थाईलैंड से है तो बी सेफ, हु नोज कब सलवार में तलवार आ जाए। खैर, वहीं दूसरी तरफ ड्रैको भी जिम में ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन बाइसेप की ट्रेनिंग बिल्कुल अलग थी, क्योंकि ये तो जिससे भी लड़ते उसका भुर्ता ही बना देते। वहीं दूसरी तरफ रात को माइकल ली और डेमन से मिला, जो कि रॉन के खिलाफ एक प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इनकी कन्वर्सेशन को रॉन ने पहले ही सुन लिया, जिसके बाद उसने एक वीडियो कॉल करके बताया कि अगर तुम लोगों ने कुछ भी तेजी दिखाई तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। जो सुनकर ये लोग दूसरी जगह आ गए, जिसको रॉन मॉनिटर ना कर पाए। जिसके बाद डेमन ने सजेस्ट किया कि ली और माइकल बाकी फाइटर्स को भी बुला ले, ताकि ये लोग अपना एक प्लान बना सके, लेकिन इन दोनों ने मना कर दिया कि नहीं भैया, हमारी फैमिली का रिस्क हम नहीं ले सकते। जो कहकर माइकल अगले दिन वापस से लॉरेन के पास ही पहुंच गया, जहां आज लॉरेन ने कुछ स्पेशल टेक्निक सिखाई, जिससे कि वो ड्रैको को हरा सकता था। साथ ही उसने बताया कि ड्रैको ने स्टेरॉइड वगैरह लेकर अपनी बॉडी को पत्थर जैसा बना लिया है, इसलिए माइकल को भी अपनी बॉडी को बिना स्टेरॉइड के पत्थर बनाना पड़ेगा, जो इन भाई साहब को लगता है कि 7 दिन में हो जाएगा। अबे भाई, 7 सालों में भी नहीं होता लोगों का। खैर, तो अब टूर्नामेंट में सिर्फ 3 दिन ही बचे थे, इसलिए लॉरेन ने माइकल की मुलाकात ड्रैको की फॉर्मर टीचर जूली से कराई, जिसने माइकल को अलग अलग टेक्निक बताई, जिससे कि वो ड्रैको को हरा सकता था। साथ ही उसने बताया कि वो बचपन से ड्रैको को ट्रेन कर रही थी, लेकिन एक दिन रॉन ने उसे किडनैप कर लिया, जिसके बाद उसने ड्रैको को एक मॉन्स्टर में बदल दिया, और तब से ड्रैको एक अच्छे रास्ते पर नहीं आना चाहता। वहीं दूसरी तरफ ड्रैको, जो कि अपनी ट्रेनिंग से सेटिस्फाइड नहीं था, तो वो अपने पार्टनर से बोला कि तुम लोग इतने कमजोर हो कि मैं तुम सबके साथ ट्रेनिंग भी नहीं कर पाता। हाँ भाई, इसके लिए तो अंबुजा सीमेंट की दीवारें खड़ी कर दो। खैर, वहीं दूसरी तरफ माइकल बेचारा अपनी बेटी और बीवी को याद कर रहा था, जिसमें बीवी को तो याद करने का कोई फायदा नहीं है भाई, हाँ अपनी बेटी को जरूर बचा सकता है तू। खैर, तो अब इनका टूर्नामेंट शुरू हुआ, जिसमें माइकल भी फाइटिंग एरिना में पहुंच गया, जहां उसका साथ लॉरेन भी देने आया था। तब लॉरेन ने बताया कि इस टूर्नामेंट को करप्ट माफिया लोग फंड करते हैं, जिनके लिए ब्रुटैलिटी एक ऑर्गेज्म की तरह काम करती है।
खैर, तो अब टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, जिसमें ड्रैको और एक दूसरे पार्टिसिपेंट के बीच आपस में फाइट कराई गई, जिसमें ऑफ कोर्स ड्रैको भैया ने अपने नाम की तरह उस फाइटर को ज्यादा देर नहीं रुकने दिया, जो देखकर जूली डिसअपॉइंट हुई, क्योंकि उसने ड्रैको को ट्रेनिंग इसलिए दी थी कि वो बाकी लोगों की मदद करे, ना कि एक किलर ही बन जाए। खैर, तो अब रॉन ने मार्कस और एक दूसरे वीक पार्टिसिपेंट के बीच मैच कराया, जिसमें मार्कस भी बड़ी आसानी से उस दूसरे पार्टिसिपेंट से जीत गया। तब इनका एक के बाद एक मैच चलता रहा, जिसमें ऑडियंस काफी खुश थी, और पता है क्यों? क्योंकि काफी सारे पार्टिसिपेंट्स मर रहे थे। खैर, तो अब जब डेमन की बारी आई तो उसके सामने एक ब्लैक बेल्ट के कराटे एक्सपर्ट को रखा गया, जो कि चेहरे से काफी शांत था, और डेमन ने उसे शरीर से भी शांत कर दिया। और फिर ली की भी फाइट हुई, जिसमें ली भी ऑफ कोर्स जीत गई, क्योंकि ये सभी बाकी अपोनेंट्स के लिए टॉप फाइटर थे। खैर, तो अब रॉन ने पहला राउंड यहीं खत्म किया, ताकि बाकी लोगों को कुछ देर आराम का मौका मिल सके, जिसके बाद डेमन ली से मिला, जहां इन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया कि जो भी मैच जीतेगा वो एक दूसरे की फैमिली का ध्यान रखेगा, जो कहकर ये लोग नेक्स्ट राउंड के लिए आए, जिसमें अब और भी ब्रूटल तरीके से लड़ा जाएगा, जिसमें सबसे पहली फाइट मार्कस और ड्रैको के बीच में रखी गई, जिसमें ऑफ कोर्स ड्रैको ने मार्कस को एक ही बारी में लिटा दिया। जहां वो मार्कस को पूरा खत्म करता कि तभी माइकल ने बीच में आकर मार्कस को बचा लिया, जिसके बाद अगला मैच डेमन और ली के बीच में रखा गया, जिसके लिए इन दोनों ने पहले ही एग्रीमेंट किया हुआ था कि जो भी जीतेगा वो एक दूसरे की फैमिली का ध्यान रखेगा। इसलिए ये लोग बड़े तमीज से लड़ने लगे, जिसमें ली ने डेमन को हरा दिया, जो देखकर रॉन ने ऑर्डर दिया कि खत्म कर दो डेमन को, लेकिन ली ने डेमन को बिना खत्म किए ही ये एरिना छोड़ दिया, क्योंकि अगर डेमन मर जाता तो ये लोग उन कैदियों को बाहर नहीं निकाल पाते। खैर, तो अब अगला मैच माइकल और एक ब्राजीलियन गाय के बीच में रखा गया, जो कि भाई साहब सही बताऊं तो टेकन 3 के एडी जैसा लग रहा था, और सही में इसने एडी की तरह ही फाइट करी, लेकिन माइकल पॉल के जैसा हार्ड था, तो उसने इस एडी को बहुत जल्दी टेडी कर दिया, जो देखकर रॉन समझ गया कि इस टूर्नामेंट में माइकल ही सबसे खतरनाक है, इसलिए उसने अभी के लिए इन राउंड्स को यहीं खत्म कर दिया। जिस बीच ली डेमन के पास आई, जहां वो उससे उसकी इंजरी के बारे में पूछने लगी, लेकिन डेमन उससे बोला कि हमें अपने प्लान पर रहना होगा, जिसमें इनका प्लान उन कैदियों को बचाना था। वहीं दूसरी तरफ रॉन ने अपनी कमेटी को बताया कि माइकल ही सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर है, इसलिए उसने माइकल के घर पर कुछ आदमी भेज दिए, ताकि वो लोग माइकल को इंजर्ड कर दे, जिसकी वजह से माइकल ड्रैको से नहीं जीत पाए। और तभी मार्कस भी चुपके से रॉन के हेडक्वार्टर से निकल गया, क्योंकि वो यहाँ से सिटी में पुलिस स्टेशन में आ गया, जहाँ उसने उस टूर्नामेंट की करंट सिचुएशन को पुलिस के सामने बताया तो सही, लेकिन अगेन लोकल पुलिस उनकी मदद नहीं करना चाहती थी, जिसके बाद माइकल ने रिवील किया असल में वो खुद इस टूर्नामेंट में इसलिए आया ताकि वो ये इन्वेस्टिगेशन कर सके, और तब हमें पता चला कि असल में वो एक CIA का एजेंट है। वहीं दूसरी तरफ लॉरेन की थाईलैंड वाली दोस्त माइकल के हाथ पर दवाई लगाने लगी, क्योंकि आज उसे 2 खतरनाक फाइटर से लड़ना होगा, जिसमें एक तो ड्रैको है ही, और आगे पता चलेगा। खैर, तो अब दोबारा टूर्नामेंट शुरू हुआ, जिसमें ली का सामना ड्रैको से होना था, और तब ड्रैको भाई साहब ली का खेला करता कि तभी रॉन ने उसे रोक दिया, क्योंकि ऑडियंस को ली का फाइटिंग स्टाइल काफी पसंद आ रहा था, जिसकी वजह से ली की जान बच गई। और तब अगले मैच के लिए रॉन ने माइकल को बुलाया, जिसका एक हाथ इंजर्ड था, जिसकी वजह से माइकल की स्ट्रेंथ भी घट चुकी थी, लेकिन तब भी माइकल ने जैसे तैसे अपने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जहां उसका अब लास्ट अपोनेंट ड्रैको ही बचा हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से उसके हाथ की इंजरी इतनी खराब हो रही थी कि उसे अगले मैच में लड़ने के लिए काफी दिक्कत होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ डेमन और ली अपने मिशन के लिए निकल गए, जहां इन्होंने रॉन के आदमियों को पीटकर उस जेल की चाबी छीन ली,
लेकिन तभी यहाँ रॉन का स्ट्रॉन्गेस्ट गार्ड भी आ गया, जिसको इन दोनों फाइटर्स ने मिलकर जैसे तैसे हरा दिया। और तब ये लोग सभी कैदियों को लेकर यहाँ से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ रॉन ने फाइनल मैच की शुरुआत कराई, जिसमें ड्रैको और माइकल का सामना होना था। लेकिन माइकल की इंजरी की वजह से वो बेचारा अपनी फुल स्ट्रेंथ नहीं यूज कर पा रहा था, और इसी बात का ड्रैको ने फायदा उठाया, जहां वो बड़ी आसानी से माइकल को नॉक करने लगा, जिसमें माइकल हारने ही वाला था। लेकिन तभी उसे अपनी बीवी और बेटी की याद आई, और उन्हें याद करते ही पता नहीं भाई सब में कौन सी एनर्जी आ गई कि इन्होंने ड्रैको को मारना शुरू कर दिया। और तब ये पहले फाइटर बने जिन्होंने रॉन के टूर्नामेंट में रॉन के ही किसी तगड़े फाइटर को हराया हो, जो देखकर सभी पार्टिसिपेंट काफी खुश हुए, और साथ ही वो सारी फैमिली भी बच गई। जिस बीच माइकल यहाँ पुलिस को लेकर आ गया ताकि वो रॉन और इस ऑडियंस को अरेस्ट कर सके जो ऐसे ब्रूटल मैच अरेंज करवाती है। तब रॉन यहाँ से भागने लगा, जिस बीच लॉरेन ने उसे पकड़ लिया, जहाँ वो बड़ी आसानी से रॉन को मार सकता था। लेकिन तभी माइकल ने उसे रोक दिया, जहाँ वो बोला कि बदले से सिर्फ हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम बढ़ती है, इसलिए हमें इसे मार्कस के हाथ ही कर देना चाहिए। जो सुनकर लॉरेन ने माइकल की बात मान ली और पुलिस ने रॉन को अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद इन सबको इनकी फैमिली वापस मिल गई। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यही एंड हुई दोस्तों। तो अब कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी अब मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।